students, in this video today we are going to learn about how to draw the various ring structures of D-ग्लूकोज। हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर जो D-ग्लूकोज का होता है उसमें 6 कार्बन की आपको पता है चेन होती है एंड वी हैव एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड ऑल्सो वी हैव द OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओपन चेन फॉर्म। तो रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना आना चाहिए। फिर उसके बाद जो डी ग्लूकोज होता है, आई होप आपको ये सारा क्लियर हो कि इसको हम डी क्या है, प्लस साइन क्या है। सो प्लस आपको पता होना चाहिए कि प्लस साइन इंडिकेट्स दैट दिस इज इट्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताता है। और डी कैपिटल एल जो होता है वो रिलेटिव कन्फिग्रेशन होती है डिपेंडिंग अपॉन कि OH ग्रुप जो है आपका पेनल्टीमेट कार्बन पे दैट इज ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड। तो उसको हम कंपेयर करते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड जो हमने स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल हम मानते हैं उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। पेनल्टीमेट कार्बन पे OH ग्रुप जो है वो राइट पे है तो वो डी फॉर्म है, अगर वो लेफ्ट पे है तो वो आपकी कैपिटल एल फॉर्म होगी। सो एंड यू नो दैट रिलेटिव कन्फिग्रेशन का जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता। अगर डी फॉर्म है तो वो लीवो भी हो सकती है, वो आपकी डेक्स्ट्रो भी हो सकती है, तो यहाँ पे डेक्स्ट्रो फॉर्म है। सो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है डी ग्लूकोज का, तो इसके दो स्ट्रक्चर पहले हम ब्रॉडली हम अगर देखें तो दो हम फॉर्म्स बना सकते हैं। एक होती है बेटा पायरोनॉस फॉर्म और दूसरी होती है फ्यूरानॉस फॉर्म। तो पायरानॉस फॉर्म क्या होती है? तो पायरानॉस फॉर्म क्या होती है? पायरानॉस फॉर्म होती है कि आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग बने और ऑक्सीजन एटम हो किसी रिंग में। अगर आपको पायरेन का स्ट्रक्चर आता है, पायरेन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है, ऑक्सीजन हेट्रो एटम होता है। और फ्यूरैन का स्ट्रक्चर होता है 5 मेंबर्ड रिंग होती है और साथ में ऑक्सीजन हेट्रो एटम होता है रिंग में। तो यहीं से हमारे पास ऐसे ये पायरानॉस फॉर्म बनी है, ये हमारे पास फ्यूरानॉस हमने फॉर्म बनाई है, 5 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग एंड हैविंग द ऑक्सीजन एज द हेट्रोएटम। तो अगर हमारे पास अगर ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अगर इसका ये 5th वाला कार्बन इन्वॉल्व होता है हेमी एसिटल जो हम फॉर्मेशन करते हैं उसमें, ठीक है, रिंग फॉर्मेशन में अगर आपके पास 5th कार्बन वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप इन्वॉल्व होता है जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, सो दिस इज द पायरानॉस फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज अ पायरानॉस फॉर्म। यही अगर 4th वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप इन्वॉल्व होता है जैसा आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो, तो दिस इज द फ्यूरानॉस फॉर्म ऑफ योर डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, सो पहले आप ये ड्रॉ करने, पहले ब्रॉडली इसको ड्रॉ करना आप मतलब सीख लो, फिर ही आप आगे जो है वेरियस प्रोजेक्शन फॉर्मूलेस ड्रॉ कर सकते हो। सो यहाँ पे देख लो, बस फर्स्ट वाले को आपने अगर 5th के साथ जोड़ दिया, वाटर यहाँ से बाहर निकाल देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा? पायरानॉस फॉर्म। अगर 4th वाले को जोड़ दोगे यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर लोगे तो वो होगी आपकी फ्यूरानॉस फॉर्म। क्लियर? सो इसके बाद जो है हमारे पास कि आपकी जो पायरानॉस, हम एक कोई यहाँ से पिक करते हैं पायरानॉस फॉर्म। तो पायरानॉस फॉर्म आई होप अब आपने मतलब प्रैक्टिस कर लोगे और ड्रॉ करके देख लोगे पायरानॉस फॉर्म। तो अब ये पायरानॉस फॉर्म भी आगे क्या है, ये 2 में डिवाइड हम कर रहे हैं इसको। ये अल्फा भी हो सकती है, ठीक है, और बीटा भी हो सकती है, यानी कि इसका और नाम क्या है? इट मे बी अल्फा डी ग्लूकोपायरानॉस और इट मे बी बीटा डी ग्लूकोपायरानॉस। अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा? अगर आपने पायरानॉस फॉर्म बनानी सीख ली है तो जस्ट यू हैव टू डू इज कि जो फर्स्ट आपके पास ये कार्बन आपको दिख रहा है, क्या करोगे? इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप एक बार राइट की तरफ लगा दोगे और दूसरी तरफ, मतलब ये जो आपने लिखा हुआ है ना, ये CHOH, इसको मैं अब बॉन्ड्स इसके शो कर रही हूँ। तो अगर OH ग्रुप मैंने राइट साइड पे लगा दिया तो वो क्या होगा? अल्फा फॉर्म। और अगर आपने इसको लेफ्ट साइड पे लगा दिया तो वो क्या होगा आपके पास? बीटा फॉर्म। तो इसका नाम बन जाएगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानॉस और दूसरे का क्या नाम बन जाएगा? बीटा डी ग्लूकोपायरानॉस। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला आप ये वाला दिखाते हो इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला अगर आपको ड्रॉ करना है कि अल्फा डी ग्लूकोपायरानॉस का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे तो आपने ये वाला बनाना है। ठीक है, और आई होप आपको ये चीज़ पता हो कि ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जैसे अल्फा डी ग्लूकोपायरानॉस का स्ट्रक्चर है, बीटा डी ग्लूकोपायरानॉस का स्ट्रक्चर है, इनमें जो अगर आप देखोगे द डिफरेंस इज ओनली एट दिस कार्बन, C1 कार्बन पे ही है। ऐसी जो फॉर्म्स होती हैं इनको हम बोलते हैं दीज आर द एनोमर्स ऑफ ईच अदर।
ओके, दीज आर द पेयर ऑफ डायस्टीरोमर्स। डायस्टीरोमर्स हैं एक दूसरे के, दे वेरी ओनली एट द कॉन्फ़िगरेशन एट द कार्बन नंबर 1, सो दीज टू आर द एनोमर्स ऑफ ईच अदर। और ये वाला जो कार्बन है इसका नाम होता है एनोमेरिक कार्बन, या इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक कार्बन। इसी के साथ एक कंपैरिजन में कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपको, एनोमर का एपीमर के साथ कंपैरिजन आता है। तो एपीमर का स्ट्रक्चर कहाँ पे बनता है? एपीमर क्या होता है, अगर आप ग्लूकोज और मैनोज का स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको ओपन चेन मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये वाला, ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर आप ग्लूकोज डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को मैनोस के स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करोगे ना, तो मैनोस में सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा, ये वाला जो सेकंड वाला OH होता है ना, उसमें लेफ्ट साइड पे होता है। तो ऐसे जो ओपन चेन फॉर्म में ऐसे स्ट्रक्चर्स जो C2 कार्बन पे जिनकी कॉन्फ़िगरेशन वेरी करती है, उनको हम बोलते हैं एपीमर। ठीक है, याद रखिएगा, डी ग्लूकोज जो है वो डी मैनोस का क्या है, दोनों आपस में एपीमर हैं। जबकि आपके पास ये जो मैंने अभी कराया है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोस, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एनोमर। ये डिफरेंस ये 1 मार्क में आता है आपको एग्जामिनेशन में। सो जब आपने ये स्ट्रक्चर बनाने सीख लिए, ठीक है, आपने ये स्ट्रक्चर बनाने सीख लिए, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले बनाने सीख लिए, अब आपको इसके साथ ही कई बार पूछ लेते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सो हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम इस तरह से पहले रिंग बना लेते हैं। अगर आपकी 5 मेंबर्ड है तो 5 मेंबर्ड बना लीजिए, अगर आपकी 4 मेंबर्ड है तो 4 मेंबर्ड बना लो आप अपनी रिंग। अब इसको प्रोजेक्शन फॉर्मूले में हम लिखते कैसे हैं, अगर आपको ये वाली फॉर्म लिखनी आ गई तो आपने क्या करना है, जितने भी ग्रुप राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहे हैं, ये वाले, ये सारे राइट हैंड साइड वाले ग्रुप जो होते हैं, ये हम लिखते हैं बिलो द प्लेन। अगर ये आपकी रिंग है प्लेन में, ये जो सॉलिड चीज़ दिखाई गई है यहाँ पे, सॉलिड बॉन्ड मतलब ये वाला रिंग की जो पोजीशन है, इसकी जो ये वाला फेस है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये प्लेन में है रिंग। अगर ये प्लेन में रिंग है, ये सारे जो ग्रुप आपको दिख रहे हैं, जैसे मैंने ये सर्कल किया हुआ है, OH है, ये OH है, दिस H, दिस OH, ठीक है, दिस H, दे आर ऑल लाइंग बिलो द प्लेन। और ये सारे ही ग्रुप जो हैं दे आर ऑन द राइट हैंड साइड इन योर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आप चाहो तो ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये देखो OH, H, OH, ये सारे आपने बिलो द प्लेन बनाने हैं। जबकि ये वाले जो हैं सारे लेफ्ट हैंड साइड वाले, वो आपने अबव द प्लेन बनाने हैं। जैसे ये देख लो, फोर्थ वाले पे ये जो H है, ये देखो ऊपर बनाया हुआ है, ये 5th वाले का जो H है, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक और चीज़ आती है, ठीक है, ये आपको हावर्थ प्रोजेक्शन क्या, आई होप 2 पॉइंट पता लग गए हों। हावर्थ प्रोजेक्शन क्या कहता है कि जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जो भी राइट हैंड साइड पे ग्रुप है उनको आप बनाओगे बिलो द प्लेन, लिख लीजिए। जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं वो बनाओगे आप अबव द प्लेन। और जो हमेशा हाईली ऑक्सीडाइज होता है आपके पास, जैसे CH2OH ग्रुप है, इसको आप हमेशा अबव द प्लेन ही रखोगे। ये चीज़ एक याद रखनी कि जैसे ये H है, ये CH2OH है, तो ये वाला ग्रुप आपने अबव द प्लेन रखना है हमेशा, ठीक है। सो ये अल्फा का आपने बना लिया। बस डिफरेंस क्या आएगा, बीटा में OH जो आपका फर्स्ट पोजीशन वाला, इसको उठा के आप अबव द प्लेन कर दोगे। बस इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से जो है आपने उल्टा देनी है। जो अल्फा में ये OH बिलो द प्लेन था और बीटा में वो अबव द प्लेन हो गया। अब इसके बाद हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना आ गया, तो एक और प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम सीखेंगे। 3 प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज होते हैं, फिशर प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन, और एक आपको कई बार कह देते हैं इसकी चेयर फॉर्म बनाइए। तो चेयर कन्फर्मेशन बनाने के लिए क्या करना है आपको, चेयर कन्फर्मेशन कैसे बनाते हैं, ये देखिए, दिस इज अ शेप ऑफ चेयर कन्फर्मेशन, ठीक है। कार्बन गिन लो, बिल्कुल यहाँ से मैंने नंबरिंग देखो साथ में शो की है रेड पेन से, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर हमारी कंप्लीट है। ऑक्सीजन हेट्रो एटम है। एंड आई हैव ऑल्सो शोन यू दैट कौन से बॉन्ड एक्सियल हैं, कौन से इक्वेटोरियल है। AXIAL मीन्स एक्सियल, इक्वेटोरियल EQ से मैंने शो किया है। तो अगर आपके पास आप चेयर फॉर्म जब बनानी शुरू करोगे तो आपने याद रखना है जितने भी ग्रुप आप बना रहे हो अबव द प्लेन, ठीक है, अबव द प्लेन जो भी जितने ग्रुप हैं उनको आप रखोगे ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे, लिख लीजिए। जितने भी आप यहाँ पे अबव द प्लेन दिखा रहे हो ना, उनको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना। जैसे ये देखो H, ये वाला H,
ये OH, यहाँ पे ये H और यहाँ पे ये CH2OH, इनको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना। अब जिसको यही नहीं पता होगा कन्फर्मेशन में इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी है, एक्सियल पोजीशन कौन सी है, फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए पहले आप चाहो तो फर्स्ट सेमेस्टर में द बुक, जो भी आपको बुक कन्फर्मेशन है वहाँ पे चैप्टर फर्स्ट सेमेस्टर में उसमें देख सकते हो, जर्नल भी कन्फर्मेशन है, इवन मेरी एक वीडियो भी है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना कन्फर्मेशंस पे वीडियो, उसमें मैंने एक्सियल इक्वेटोरियल बनाने सिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये वाले मैंने वैसे लिखे हैं, आप जर्नल लिख लेना, ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, ये एक्सियल, ठीक है। ऐसे ये देखो एक्सियल, इक्वेटोरियल, ये सारे लिख के फिर जितने भी आपने अबव द प्लेन बनाए हुए हैं ना ऊपर, ठीक है, चाहे यहाँ आप ये कर लो कि फिशर में आपने जितने भी जो ग्रुप हैं आपके, ये वाले जो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी ग्रुप थे ना ये फिशर में, वो सारे आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिखाने हैं, ठीक है। तो मैंने ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो सारे ड्रॉ कर दिए। अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा अल्फा और बीटा का, कि जो आपका अल्फा फॉर्म होती है ना, अल्फा ग्लूकोपायरानोस, उसमें जो OH ग्रुप होता है फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है, यानी कि जो आपका एनोमेरिक कार्बन है दैट इज इन द एक्सियल पोजीशन। जबकि जो अगर आप बीटा ग्लूकोपायरानोस का स्ट्रक्चर देखोगे ना, इसमें ये देखो एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप कहाँ पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। ये डिफरेंस है इन द चेयर कन्फर्मेशन, एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्यों, यही चीज़ जो है वो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस को बनाती है लेस स्टेबल, और ये वाली जो है, ये बीटा फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा अब क्यों, क्योंकि जो एक्सियल है ये OH ग्रुप, इट अंडरगोज, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, आप नोट कर सकते हो कि जो C1 पे OH ग्रुप होता है जो एक्सियल पोजीशन पे है, इट सफर्स अ 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन विद दैट ऑफ, ये देखो ये भी एक्सियल पोजीशन पे है हाइड्रोजन, ये वाला एक्सियल पोजीशन पे है, ये पूरी रिंग प्लेन में है, ठीक है, ये रिंग प्लेन में है, ये सारे ग्रुप बिलो द प्लेन है, एक्सियल में है। तो ये आपस में क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दिस OH ग्रुप इट सफर्स अ 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, जिसकी वजह से ये अल्फा वाली जो आपकी फॉर्म है ये थोड़ी सी लेस स्टेबल हो जाती है, ठीक है। जबकि बीटा वाली आपकी जो फॉर्म है दैट इज मोर स्टेबल। ये भी आपको एक नंबर में क्वेश्चन जो है 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि विच फॉर्म जो है आउट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोस विच वन इज मोर स्टेबल एंड वाई, देन यू ऑल्सो हैव टू ड्रॉ दी स्ट्रक्चर। सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको, मैं फिर से कह रही हूँ, पहले आपको जर्नल लिखना आना चाहिए ग्लूकोपायरानोस, फिर उसके बाद अल्फा फॉर्म लिखिए, बीटा फॉर्म लिखिए, उसके बाद प्रोजेक्शन फॉर्मूले बनाने सीखिए। अब ये तो कंप्लीट हो गया विद दैट ऑफ ग्लूकोज एंड द रिंग स्ट्रक्चर। अब एक लेंथी जो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि अब आपको कैसे पता चला ये पायरानोस फॉर्म है या ये आपकी जो है फ्यूरानोस फॉर्म है। सो द क्वेश्चन कम्स आउट लाइक हाउ टू डिटरमाइन द रिंग साइज ऑफ डी ग्लूकोज, कि आप रिंग साइज कैसे पता कर सकते हो। हम लेते हैं डी ग्लूकोज और इसको कन्वर्ट करते हैं, डी ग्लूकोपायरानोस जो है इसको कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोसाइड में, ग्लूकोसाइड बनाते हैं हम इसको बाय ट्रीटिंग इट विद मिथेनॉल एंड HCl। तो हमारे पास अल्फा जो है मिथाइल ग्लूकोसाइड एंड बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड जो है वो दोनों का मिक्सचर आ जाता है। तो उसमें से हम रिफ्लक्सिंग करके क्या करते हैं, बीटा वाली फॉर्म जो है, बीटा वाला ग्लूकोसाइड जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने डी प्लस ग्लूकोपायरानोस लिया तो ऑब्वियसली उसमें अल्फा बीटा दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस भी और बीटा डी ग्लूकोपायरानोस भी। और जब उसका ग्लाइकोसाइड भी बनाओगे तो दोनों ही बनेंगे, जिसमें से हमें जो चाहिए, हमने बीटा फॉर्म ले ली क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, तो हम इसी के साथ आगे कैरिड आउट करेंगे अपना जो भी प्रोसेस है। तो हमने ले ली मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। तो याद रखिएगा ग्लूकोसाइड में क्या होगा कि जो फर्स्ट एनोमेरिक कार्बन है आपके पास वो OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है OCH3 में, क्लियर। फिर उसके बाद हम इसको फर्दर ट्रीट कराते हैं विद डाई मिथाइल सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ताकि हमारे पास बाकी के जो OH ग्रुप बचे हैं वो भी किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रॉपर जो है एक ग्लूकोसाइड हमारा फॉर्म हो जाए। तो ये नेमिंग ऐसी ही रहेगी, ये देखो बीटा मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। अब फिर कौन कौन से नए OH ग्रुप जो हैं वो CH3 में चेंज हुए हैं, 2, 3, 4 एंड 6 वाला, इसको इसके साथ कंपेयर करो। ये देखो यहाँ पे ये OH था 6 वाला, ये 4, ठीक है, ये आपका थर्ड पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन वाला, तो ये भी चेंज हो गए। तो इट बिकम्स मिथाइल 2, 3, 4, 6 टेट्रा मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड, योर स्ट्रक्चर नंबर सेकंड। ना उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हमने इसको ट्रीट कराया है डाइल्यूट HCl के साथ। तो डाइल्यूट HCl के साथ जब आप इसको ट्रीट कराओगे, व्हाट विल हैपन, ओनली द कार्बन नंबर 1
जो आपका एनोमेरिक कार्बन था उसके साथ जो OCH3 ग्रुप लगा था वही हाइड्रोलाइज हुआ है, वही कन्वर्ट हुआ है टू योर OH फॉर्म। ऐसा क्यों? बिकॉज यू नो दैट एसिटल्स जो हैं दे आर मोर ईजिली हाइड्रोलाइज देन द ऑर्डिनरी ईथर, ठीक है। और वैसे भी एसिटल्स जो होते हैं वो ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं HCl के साथ जब आप करोगे। तो बाकी सारी नेमिंग सेम है, यहाँ पे सिर्फ चेंज आया है ग्लूकोसाइड से, अब वो एक फिर से किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। और एक चीज़ एक और याद रखना है कि ये जो आपकी हैमी एसिटल फॉर्म है, साइक्लिक हैमी एसिटल फॉर्म है, इट रिमेन्स इन द इक्विलिब्रियम विद दैट ऑफ योर ओपन चेन फॉर्म। तो ओपन चेन फॉर्म इसकी जो है वो ऐसे आप लिखोगे, ठीक है। यही एल्डिहाइड ग्रुप, बाकी ये सारा स्ट्रक्चर सेम है। और यहाँ पे 5th पोजीशन पे आपका OH ग्रुप ओपन चेन फॉर्म है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस स्ट्रक्चर को कंपेयर कर सकते हो विद दैट ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ योर ग्लूकोपायरानोज, ठीक है। तो आप वहाँ से इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर एक बार देख लेना ग्लूकोपायरानोज का, बिल्कुल उसमें हमने इसी तरह किया था, तो वहाँ से आपको इजी वे से आप बना सकते हो। तो कहते थोड़ी सी अमाउंट जो है ओपन चेन फॉर्म की रहती है। तो अब आप इसको ट्रीट कराओगे किसके साथ? इसकी नाइट्रिक एसिड के साथ हम इसकी करेंगे ऑक्सीडेशन। हमें कैसे पता लगेगा ये 5 मेंबर है 6 मेंबर है? ये अब हमारा असली काम शुरू हुआ है। हमने कराई इसकी ऑक्सीडेशन HNO3 के साथ। जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो डेफिनेटली हायर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, एल्डिहाइड ग्रुप गेट ऑक्सीडाइज टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बाकी सारा स्ट्रक्चर देखिए सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो CHO ग्रुप है इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, और जो 5th वाला हमारा जो आपके पास OH ग्रुप था, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप था, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू द कीटो फॉर्म, ठीक है। सो ये हमारी हो गई ऑक्सीडेशन। अब क्या होती है? ऑक्सीडेशन कराई है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी। अगर तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज यहाँ पे होती है एट 5th 6th कार्बन पोजीशन, सो वी गेट द स्ट्रक्चर दिस, ठीक है। तो हमारे पास बनता है ट्राई मिथॉक्सी ग्लिटरिक एसिड, एंड C4 C5 पे क्लीवेज करते हो तो डाई मिथॉक्सी सक्सिनिक एसिड, योर स्ट्रक्चर नंबर 6 एंड 7। तो इनका मिक्सचर हमारे पास बनता है। अब ये तभी पॉसिबल है ओनली इफ द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ योर दिस इंटरमीडिएट, जो ये कीटो एसिड था हमारे पास जिसमें हमने जब ऑक्सीडेशन कराई थी, वो जो कीटो एसिड बना था इंटरमीडिएट, ओनली इफ द क्लीवेज जो है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज अकर ऑन दिस ईदर साइड ऑफ दिस C5, ठीक है, दोनों तरफ यहाँ से भी टूटे यहाँ से भी क्लीवेज हो तभी ये मिक्सचर पॉसिबल है, ठीक है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? सो ये वाला स्ट्रक्चर जो है, यहाँ से ये दोनों स्ट्रक्चर बने हैं, हमारे पास मिक्सचर बना है। यहाँ से हमें यही पता चलता है कि हमारा 5th वाला जो कार्बन था वो फ्री था वहाँ पे OH ग्रुप, ठीक है, दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन द रिंग फॉर्म, कि वही रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुआ ना। ये ओपन चेन की हमने ये कराई ना ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन कराई तो ये OH ग्रुप कन्वर्ट हो गया C डबल बॉन्ड में, और तभी तो जब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हुई तभी तो ये COH में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो 5th वाला कार्बन था वही इन्वॉल्व हुआ है किसमें? रिंग में। और एक्चुअल जो रिंग साइज है उसका वो कितना है आपके पास? 10। ये 5 मेंबर रिंग है और ऑक्सीजन आपका हेट्रो एटम है। यही अगर आप सपोज कर लो, ये सपोज आप क्लीवेज यहाँ कर देते, ठीक है, सपोज C4 पे क्लीवेज कर देते यहाँ पे, तो फिर क्या होना था? आपके पास ये ग्लूटारिक एसिड नहीं बनना था, ये वाला नहीं बनना था, ये बन जाना था, बट ये नहीं बनना था। ये तभी बनेगा अगर क्लीवेज 5th 6th के बीच में हो रही है, ठीक है। सो ये एक प्रूफ है आपके पास कि वाई द रिंग साइज जो है आपके पास कि वो पायरानोस है, इट्स नॉट फ्यूरानोस, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अब इसी के साथ आपकी जो एक असाइनमेंट है या एक आप चीज़ जो कर सकते हो, खुद बना के देखना फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरह आप कंपैरेटिव स्ट्रक्चर बना के देखना फ्रक्टो पायरानोस के। अल्फा पहले फ्रक्टो पायरानोस का स्ट्रक्चर सेंटर में बनाइए, ठीक है, डी फ्रक्टो पायरानोस का, वहाँ से अल्फा बीटा फॉर्म पहले लिखनी सीखिए, फिर अल्फा फॉर्म की आगे आप हार्वर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड योर दिस कन्फर्मेशन, चेयर कन्फर्मेशन जो है वो बनाइए। बिल्कुल ग्लूकोज की तरह ही आएगा थोड़ा थोड़ा, बस सिर्फ वही आपको पता ही है कि जो फ्रक्टोज है उसमें कहाँ पे चेंज आता है। अगर आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखना आता है तो थोड़ा सा बस ग्रुप्स में चेंज है तो आप इजीली बना लोगे, ठीक है। उसमें कीटो ग्रुप होता है 2nd कार्बन पे फ्रक्टोज पे, और इस तरह आप कंपैरेटिव जो है पहले खुद बनाइए, फिर आप नोट्स को जो है ये रेफर कर सकते हो। तो मैंने दोनों ही फॉर्म इन नोट्स में बनाई है, जैसे आप देख रहे हो ये पायरानोस है फ्रक्टोज की,
ठीक है। और फिर आगे जो है मैंने आपको दी है फ्यूरानोस फॉर्म, तो ये फ्यूरानोस फॉर्म के जो हैं वो नोट्स हैं। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।